जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल रचना शास्त्री में। तो जैसे कि हम लोगों ने कुछ समय पहले एक शॉर्ट नोटिस का वीडियो डाला था। वहाँ हम लोगों ने बताया था कि इंडियन रेलवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से सनराइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CN 052025 में बीएससी केमिस्ट्री या फिर एमएससी केमिस्ट्री और फिजिक्स स्टूडेंट्स के लिए कुछ रिक्रूटमेंट आने वाले हैं। तो उसी का ये नोटिफिकेशन है CN 05/2025। ये है उसका नोटिफिकेशन नंबर। रेलवे के जो नोटिफिकेशन होते हैं वो बहुत लंबे चौड़े होते हैं, कुछ 90 पेजेस का नोटिफिकेशन होता है। वहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट इंटीग्रिटीज एवरी डिटेल मेंशन होती है, जो कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए बहुत ही जरूरी है। तो ये पूरा समझना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए मैं आपको एक संक्षिप्त में एक इजी तरीके से ब्रीफ मैंने इसका बनाया है। चलिए उसको ध्यान से समझते हैं। ये जो नोटिफिकेशन आया है CN 05/2025, इसमें मल्टीपल वैकेंसीज है। कुछ 2000 वैकेंसीज है, जिसमें हमारी केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट बीएससी केमिस्ट्री या फिर एमएससी केमिस्ट्री के लिए CMA पोस्ट की बात की जा रही है। जूनियर इंजीनियर, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट, ये मल्टीपल पोस्ट है जो कि सिविल इंजीनियर्स या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। केमिस्ट्री के लिए CMA पोस्ट है। तो शुरू करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, मुझे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जानना है। नोटिफिकेशन का इंडिकेटिव नोटिस आ चुका था, ठीक है। अभी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है, 31 अक्टूबर से इसकी स्टार्टिंग डेट थी। लास्ट डेट एप्लीकेशन करने की है 30 नवंबर, ठीक है। अभी एग्जैक्ट डेट फॉर CBT 1 और CBT 2 नहीं आया है। विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम CBTs के डेट्स भी आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपने फॉर्म फिलअप कर दिया 30 नवंबर तक और एप्लीकेशन फी पेमेंट करने की लास्ट डेट है 2 दिसंबर। केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट में पे लेवल 6 की वैकेंसीज है, जिसका इनिशियल बेसिक पे होता है 35,400 रुपीज। 18 to 33 ईयर्स के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, तब आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। एज पर 7th CPC पे लेवल 6 35,400 रुपीज में कितना आपका हैंड सैलरी बनता है, उसका वीडियो भी ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पे, आप उसको जरूर देखें तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है। जिन कैंडिडेट का फाइनल रिजल्ट नहीं आया है वो एलिजिबल नहीं है। इसका मतलब अगर आप बीएससी केमिस्ट्री में है या बीएससी फिजिक्स में है, अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझेंगे तो आप समझ पाओगे। आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आया है तो आप एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर टेक्निकल क्वालिफिकेशन का मतलब है आपकी डिग्री, ओके। दूसरी बात, एक कैंडिडेट एक ही आरआरबी को चूज कर सकता है, मोर देन वन आरआरबी चूज नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर आपने मोर देन वन एप्लीकेशन फिल किया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आपको डिबार भी कर दिया जा सकता है। इसीलिए मल्टीपल आरआरबी के फॉर्म फिलअप ना करें। अपने सुविधा अनुसार किस में कौन सी आरआरबी में कितनी वैकेंसी है वो हम डिस्कस करेंगे। उस रिजल्ट में जाकर ही आप फॉर्म फिलअप करें, ठीक है। अच्छा, सपोज आप ग्वालियर के रहने वाले हैं और आप बिलासपुर में फॉर्म फिलअप कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ग्वालियर के हो, चाहे चेन्नई के हो, चाहे कहीं के भी हो, अगर आप दूसरे किसी आरबी में फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आप कर सकते हो, बट आप एक ही फॉर्म डाल सकते हो। फॉर्म फिलअप के दौरान आपका लाइव इमेज कैप्चर किया जाएगा। पोस्टिंग की बात कर लेते हैं और ट्रांसफर पॉलिसी की बात करते हैं इनकी। उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है कि एक बार जिस आरआरबी में आपने चूज किया फॉर्म फिलअप करने के दौरान, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसी आरआरबी के अंतर्गत जो लैब्स है वहीं पर आपकी पोस्टिंग होगी। अदरवाइज वहां से ट्रांसफर इनिशियली नहीं होगा। कम से कम 5 से 10 साल तक आपको वहां पे सर्विस देना पड़ेगा, उसके बाद आप ट्रांसफर के बारे में सोच सकते हो। केमिकल मेटलर्जी असिस्टेंट एमएससी या बीएससी केमिस्ट्री में B1 मेडिकल स्टैंडर्ड आपको चाहिए। B1 मेडिकल स्टैंडर्ड मतलब ये होता है। नेशनलिटी क्या है? सिटीजनशिप ऑफ इंडिया होना चाहिए आपको। एज लिमिट की बात करते 18 to 33 ईयर्स बता दिया गया। उसमें भी मिनिमम जो एज है, मतलब 1 जनवरी 2008 से पहले वाले बॉन्ड होने चाहिए। 1 जनवरी 8 के बाद के बॉन्ड एलिजिबल नहीं है। अकॉर्डिंगली सिंस सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो SC ST OBC एक्स सर्विसमैन PW को एज रिलैक्सेशन मिलता है। अब एग्जामिनेशन फीस की बात करते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपीज लगेगा और SC ST रिजर्वेशन वाले के लिए 250 रुपीज लगेगा, जिसमें 500 में से 400 आपको रिफंड कर दिया जाएगा अगर आप CBT 1 अटेंड करते हैं तो। और SC ST के जो 250 रुपए लगेंगे वो पूरा का पूरा 250 रुपए आपको रिफंड कर दिया जाएगा, लेकिन बैंक चार्जेस डिडक्ट करने के बाद अगर आप CBT 1 अटेंड करते हैं तो। अब जरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस को ध्यान से समझो। इस एग्जाम प्रोसेस में 2 स्टेज है। फर्स्ट स्टेज CBT 1 होगा जो कॉमन टू ऑल है, चाहे वो जेई हो, चाहे डिपो सुपरिटेंडेंट हो, चाहे वो CMA हो। और सेकंड स्टेज जो होता है वो टेक्निकल एबिलिटीज के ऊपर है, हम डिटेल्स में समझेंगे एग्जाम पैटर्न। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। स्टेज 1 जो CBT होगा उसमें 90 मिनट्स आपको मिलेंगे, 100 क्वेश्चन। सो 90 मिनट्स आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। उसमें क्या क्या सिलेबस आएगा? मैथ्स है, जनरल इंटेलिजेंस है, जनरल अवेयरनेस है, जनरल साइंस है। ये आपका पूरा उसका बाइफर्केशन हो गया। सो 100 क्वेश्चन इन 90 मिनट्स। CBT 1 हो गया। CBT 1 के रिस्पेक्ट में जो इतना क्वालिफाई करे, CBT 1 में जो क्वालिफाई होगा उसके बाद उसको CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे दिया गया है। अच्छा, CBT 1 में जो मिनिमम परसेंटेज चाहिए अलग अलग क्राइटेरिया के कैटेगरी के हिसाब से, अनरिजर्व को 40%, EWS को 40%, OBC को 30, SC ST 30,
एंड 25% रिस्पेक्टिवली। अगर आपको इतना मिनिमम मिलता है और वैकेंसी के रिस्पेक्ट में आप सीबीटी 2 के लिए फिर क्वालिफाई होंगे। सीबीटी 2 जो है टेक्निकल एबिलिटीज का क्वेश्चन पेपर रहेगा। इसमें 2 घंटे का क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन रहेंगे आपको। सो 120 मिनट्स 150 क्वेश्चन। पैटर्न को समझो आप। ये है टेक्निकल एबिलिटीज, मतलब यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चंस अटेंड करना है, जिसमें फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री रहेगी और 15 नंबर का फिजिक्स केमिस्ट्री यहाँ पर भी है। सो 150 क्वेश्चंस में से आपके जो टोटल 150 क्वेश्चन 120 मिनट्स में, उसमें से करीब करीब 115 उधर और ये बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंटल एंड पॉल्यूशन 10। तो 125 क्वेश्चन पूरा केमिस्ट्री फिजिक्स मिला के ही है। सो फिजिक्स केमिस्ट्री वाले के लिए बहुत ही बढ़िया है ये, एक चांस है रेलवे में जॉब के लिए। अब हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखते हैं। बीएससी केमिस्ट्री फिजिक्स चाहिए सीएमए के लिए, इसका बाइफर्केशन समझेंगे अभी, क्या है बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री का मतलब। सो एजुकेशन क्वालिफिकेशन को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। केमिकल मेटलर्जी असिस्टेंट है, पे लेवल 6 की जॉब है, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड B1 चाहिए। अब पहला क्वालिफिकेशन रखा गया है बीएससी डिग्री इन फिजिक्स और केमिस्ट्री विद इन 45% मार्क्स इन योर यूनिवर्सिटी। मतलब आप बीएससी फिजिक्स एज अ ऑनर्स हो सकते हो, बीएससी केमिस्ट्री एज अ ऑनर्स हो सकते हो। जब आप बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स हो तो फिजिक्स आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आप बीएससी फिजिक्स ऑनर्स हो तो आपका केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तीसरा क्वालिफिकेशन बोला है ऐसा कोई भी साइंस का सब्जेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल बीएससी जूलॉजी हो सकता है, जियोलॉजी हो सकता है, ठीक है, बॉटनी हो सकता है, जहां पर आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोथ एज अ सब्जेक्ट ऑप्शन सब्जेक्ट रहा है। बट बीएससी मैथमेटिक्स नहीं हो सकता। सो बीएससी फिजिक्स हैविंग केमिस्ट्री एज अ ऑप्शन सब्जेक्ट, बीएससी केमिस्ट्री having physics as an optional subject are eligible. Okay. BSc botany or zoology having both physics and chemistry as an optional subject, they are eligible. But BSc mathematics having physics and chemistry as an optional subject are not eligible. Okay. अब हम लोग वैकेंसी टेबल को समझते हैं। कौन सी आरआरबी में कितनी वैकेंसीज है सीएमए के लिए, उस रिस्पेक्ट में क्या क्या दिया गया वो ध्यान से समझते हैं। आरआरबी बैंगलोर में सीएमए के लिए है टोटल 13 वैकेंसी। ओके। आरआरबी बिलासपुर में केमिकल मेटलर्जी असिस्टेंट के लिए टोटल 7 वैकेंसी। आरआरबी चेन्नई टोटल 1 वैकेंसी। आरआरबी कोलकाता में 2 वैकेंसी है, सीएलडब्ल्यू के लिए है और एसईआर के लिए। ये डिविजन होते हैं रेलवेज के। 11 प्लस 7 18 वैकेंसीज है। तो ये तो हो गया मेरा वैकेंसीज का डिटेल, जो अलग अलग आरआरबी में केमिस्ट्री को लेकर थी। अब इस एडवर्टाइजमेंट में या सीईएन में उन्होंने मल्टीपल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका फॉर्मेट क्या रहेगा, पीडब्ल्यू का फॉर्मेट क्या रहेगा, एक सर्विसमैन का क्या फॉर्मेट रहेगा। मल्टीपल फॉर्मेट इसी CN05/2005 नोटिफिकेशन में अवेलेबल है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, फील फ्री टू कनेक्ट विद मी। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू शास्त्री यूट्यूब चैनल। थैंक यू।